मूवी की स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जिन होता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड हिना को लेकर हॉस्पिटल जा रहा था क्योंकि उसके पेट में गोली लगी थी, पर वो सही टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता जिसके कारण उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो जाती है। दरअसल इनके शहर के पास में एक पुराना हाइड्रोलिक माइन होता है जिसके अंदर मिलिट्री के कुछ टैंक्स एंड बायो वेपन्स होते हैं, पर किसी कारण से वो हाइड्रोलिक माइन ब्लास्ट हो जाता है जिसके कारण उसका पूरा रेडिएशन पूरे शहर में फैल जाता है, जिससे वहाँ पर रहने वाले लोग उस रेडिएशन से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। जिसके बाद सरकार उस हाइड्रोलिक माइन के आसपास के सभी एरियाज को ब्लॉक कर देती है जिससे ना तो कोई अंदर आ सकता है और ना ही कोई बाहर जा सकता है। जिसके बाद हमें जिन दिखाया जाता है जो कि हिना की मौत से बहुत ज्यादा दुखी था और वो कैसे ना कैसे करके उसकी लाश को अपने घर ले आता है। जिसके बाद जब वो टीवी ऑन करता है तो वो देखता है कि उसमें बताया जा रहा था कि मिलिट्री वाले उन सभी एरियाज की निगरानी कर रही है जिससे ना तो कोई बाहर जा सकता है और ना ही कोई अंदर आ सकता है, और जो कोई भी बाहर भागता पकड़ा गया उसे तुरंत गोली मार दी जाएगी। जिसके बाद जिन अपने घर के तहखाने में जाता है और वहां पर अपनी गन उठाता है और उसे लोड कर लेता है क्योंकि ऐसी सिचुएशन में उसे गन की कभी भी जरूरत पड़ सकती थी। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें जिन सो रहा था, पर टीवी में चल रही न्यूज की आवाज से उसकी आंख खुल जाती है जिसमें ये बताया जा रहा था कि सभी मिलिट्री हेलीकॉप्टर उन सभी एरियाज की निगरानी कर रही है। जिसके बाद उसे अचानक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और वो भागता हुआ बाहर जाता है और उन हेलीकॉप्टर से हेल्प मांगता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। जिसके बाद अगले दिन वो अपनी छत पर जाता है और वहाँ पर हेल्प का सिंबल बना देता है ताकि कोई मिलिट्री का हेलीकॉप्टर वहाँ से निकले तो वो हेल्प की सिंबल को देखकर ये समझ सके कि वहाँ पर किसी को हेल्प की जरूरत है। जिसके बाद वो अपनी गन के स्कोप से अपने घर के आसपास देखता है तो वो देखता है वहाँ पर कुछ लोग स्ट्रेट खड़े हुए हैं क्योंकि वे रेडिएशन की चपेट में आ चुके थे और वे ज़ॉम्बी बन चुके थे। जिसके बाद रात को जब जिन अपने घर में सो रहा होता है तो उसे एहसास होता है कि उसके घर में कोई है, और जब वो बाहर आकर चेक करता है तो उसे किसी के कदमों के निशान दिखते हैं, यानी उसके घर में कोई था। और तभी उसके ऊपर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है, पर वो उससे कैसे न कैसे करके बचते बचाते उसे शूट कर देता है। फिर तभी उसके पास एक कॉल आती है जिसे जब वो उठाता है तो सामने से एक आदमी बात कर रहा था जो कि उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी गन की आवाज सुनकर तुम्हारे पास कॉल किया है, तो अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम तुम्हारे पास वाले अपार्टमेंट में फंसे हुए हैं, तो तुम आकर हमें ज्वाइन कर सकते हो और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाना पड़ा हुआ है। जिसके बाद जिन अपनी गन उठाता है और पास वाले अपार्टमेंट में भागता हुआ पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक आदमी स्कॉट से होती है जो कि अपनी वाइफ जूली और एक लड़की एमिली के साथ रह रहा था। जिसके बाद जिन भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है और उसके बाद जब वो रात को सोने जा रहा था तो वो एमिली से बात करने की कोशिश करता है, पर एमिली उसे कोई भी जवाब नहीं देती। जिसके बाद जिन भी कहीं और जाकर सो जाता है, पर लेकिन कुछ देर बाद उसकी एक भयानक सपने से आंख खुल जाती है और फिर वो एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है जहाँ पर स्कॉट उसे ड्रिंक के लिए ऑफर करता है और वे दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। जिसके बाद अगले दिन जिम और स्कॉट मिलकर उस बिल्डिंग की छत पर हेल्प का सिंबल बनाते हैं जिससे अगर कोई मिलिट्री का हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से जाता है तो वो इस सिंबल को देखकर ये समझ सके कि उस बिल्डिंग में भी कुछ सर्वाइवर्स है जिन्हें हेल्प की जरूरत है। जिसके बाद वे उस बिल्डिंग की तलाशी लेने लगते हैं जिसमें स्कॉट को एक टीवी और जिम को कुछ खाने का सामान मिलता है। जिसके बाद जिम उस खाने को सामान को लेकर एमिली के पास जाता है, उसे खाना ऑफर करता है, पर लेकिन वो उस खाने के लिए साफ साफ मना कर देती है। जिसके बाद हमें स्कॉट और जिन दिखाए जाते हैं जो कि बिल्डिंग के बाहर कुछ ज़ॉम्बीज को देख रहे थे, जहाँ पर वे नोटिस करते हैं कि वे ज़ॉम्बीज उनके बिल्डिंग के चारों तरफ खड़े हुए हैं। फिर रात को जब जिम अकेला बैठकर चॉकलेट खा रहा था तो उसके पास एमिली आती है, पर इस बार वो उससे कुछ बातें करने लगती है क्योंकि वो अकेले रहते थे, थक चुकी थी। जिसके बाद वे कुछ बात कर ही रहे होते हैं कि तभी स्कॉट की आवाज आती है जिससे वे दोनों चौकन्ने हो जाते हैं और वे उसके पास आ जाते हैं जहाँ पर वो गन ताने खड़ा हुआ था और वो उन्हें बताता है कि उनके अपार्टमेंट में एक ज़ॉम्बी घुसा है। जिसके बाद जिन जूली और एमिली से एक कमरे के अंदर बंद रहने के लिए कहता है और गन उठाकर स्कॉट के पास चले जाता है ताकि वे दोनों मिलकर उस ज़ॉम्बी को मार सके। इसके बाद वे दोनों चौकन्ने होकर गेट के पास खड़े हो जाते हैं जहाँ पर उनके पास एक लेडी आती है और उनसे अंदर आने की रिक्वेस्ट करने लगती है। जिसके बाद स्कॉट तो मान जाता है पर जिन को उसके ऊपर शक होता है और जब वो टॉर्च से उसकी आंखें देखता है तो वो बिल्कुल लाल पड़ी थी, यानी वो लेडी भी इन्फेक्टेड थी और वो भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। फिर वे उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। जिसके बाद अगले दिन जिम और जूली टीवी देख रहे होते हैं जिसमें यह बताया जा रहा होता है कि मिलिट्री के कुछ लोग इन्फेक्टेड एरियाज में सप्लाई क्रेट फेंक रहे हैं जिससे अगर कोई सर्वाइवर जिंदा होगा तो वो उसके अंदर रखी मेडिकल किट और खाने के सामान को यूज करके सर्वाइव कर पाएगा। फिर तभी वहाँ पर एमिली आती है और पिछले रात उन्हें ज़ॉम्बी से बचाने के लिए उससे थैंक्स बोलती है और अब वो भी उसे लाइक करने लगी थी। फिर तब वे बात कर ही रहे होते हैं कि उन्हें मिलिट्री के कुछ हेलीकॉप्टर और चॉपर की आवाज आने लगती है। जिसके बाद स्कॉट भी उन्हें सुन लेता है और वे बिना कुछ सोचे समझे उस बिल्डिंग के बाहर आ जाता है और मिलिट्री वालों को बुलाने लगता है। जिम उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है पर वो उसकी बात नहीं सुनता, जिसका अगले ही पल उसके ऊपर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है, पर जिम बहुत मुश्किलों से उस ज़ॉम्बी को मार देता है और उसे बचाकर बिल्डिंग के अंदर ले आता है जहाँ पर वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि उसने अपने साथ दूसरे लोगों की भी जान खतरे में डाल दी थी। जिसके बाद वे दोनों बहस करने लगते हैं, पर तभी वहाँ पर एमिली आती है और आकर बेहोश हो जाती है। दरअसल वो ड्रग्स का सेवन करती थी और ओवरडोज की वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई थी और अगर अब उसे इंसुलिन का
इंजेक्शन नहीं लगाया गया तो उसकी मौत भी हो सकती है। जिसके बाद जिम डिसाइड करता है कि वो मिलिट्री के छोड़े गए सप्लाई क्रेट को ढूंढेगा और उसमें से इंसुलिन का इंजेक्शन लेकर आएगा। स्कॉट उसे बहुत समझाता है क्योंकि इसमें उसकी जान भी जा सकती थी, पर इसके अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। जिसके बाद सबसे पहले स्कॉट उस बिल्डिंग की छत पर जाकर उन सभी ज़ॉम्बीज को मारने लगता है, जिससे अगर जिम उस बिल्डिंग के बाहर जाए तो वे ज़ॉम्बीज उनके ऊपर हमला ना कर सके। जिसके बाद जिम अपनी गन लेकर उस बिल्डिंग के बाहर चला जाता है, सप्लाई क्रेट को ढूंढने लगता है, पर उसे सप्लाई क्रेट नहीं मिलता। जिसके बाद वो स्कॉट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर टेक्निकल इशू की वजह से वो उससे कांटेक्ट नहीं कर पाता। जिसके बाद वो खुद ही उस सप्लाई क्रेट को ढूंढने लगता है और कुछ देर ढूंढने के बाद वो उसे मिल जाता है, जहाँ पर वो उसे खोलने वाला होता है कि उसे एक ज़ॉम्बी दिखता है जो कि देखते ही देखते उसके ऊपर हमला कर देता है, पर जिम अपनी शॉटगन से उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। फिर वो उस सप्लाई क्रेट में से इंसुलिन का इंजेक्शन और कुछ खाने का सामान लेकर अपनी बिल्डिंग में वापस आ जाता है, जहाँ पर वो आते ही एमिली को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाता है। फिर उसे स्कॉट धन्यवाद बोलता है क्योंकि उसने कई बार उनकी जान बचाई थी। जिसके कुछ देर बाद एमिली को भी होश आ जाता है और वो भी उसे धन्यवाद बोलती है। अब जिम सोने के लिए जा रहा होता है, जहाँ पर वो देखता है कि सीवर का ढक्कन खुला हुआ है, जिसमें से किसी ज़ॉम्बी के कदमों के निशान दिखाई दे रहे थे, यानी कोई ज़ॉम्बी उनकी बिल्डिंग के अंदर घुस आया था। जिसके बाद हमें स्कॉट दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है और उसके ऊपर तभी वो ज़ॉम्बी हमला कर देता है जो कि सीवर के रास्ते उनकी बिल्डिंग के अंदर आया था, और फिर स्कॉट चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज जिम और जूली भी सुन लेते हैं और उसे बचाने के लिए वहां पर आ जाते हैं और उसे उस ज़ॉम्बी से बचा लेते हैं। जिसके बाद वे सभी बचते बचाते ऊपर आ जाते हैं और दरवाजे को बंद कर लेते हैं, जहाँ पर एमिली अभी भी बेहोश पड़ी हुई थी। फिर जिम और स्कॉट उस दरवाजे के पास खड़े होते हैं तो ताकि अगर वो ज़ॉम्बी अंदर आ जाए तो उसे शूट कर सके। फिर तभी वो ज़ॉम्बी अंदर आ जाता है और जिम उसे शूट कर देता है। जिसके बाद स्कॉट और वे सभी लोग वहां पर सो जाते हैं, पर जिम पूरी रात पहरा दे रहा होता है जो ताकि और कोई ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके। फिर उसके बाद सुबह हो जाती है और वो देखता है कि सभी लोग अभी भी सो रहे हैं। जिसके बाद जिम को नीचे किसी की आवाज आती है और वो अकेला ही नीचे चेक करने के लिए चले जाता है, जहाँ पर उसे मिलिट्री के कुछ लोग नजर आते हैं जो कि उसे बोलने के लिए कुछ कहते हैं, जिससे वे कंफर्म कर सके कि जिम कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि नॉर्मल इंसान है। जिसके बाद जिम उन्हें हेलो बोलता है, पर फिर भी वे मिलिट्री के लोग उसे शूट कर देते हैं। जिसके बाद वो घायल हो जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर उसे ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके ट्रीटमेंट के बाद ये पता चलता है कि जिम एक नॉर्मल इंसान है। जिसके बाद उसे उसके दोस्तों से मिल लेने दिया जाता है जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया था। दरअसल उन मिलिट्री के लोगों ने उस सप्लाई क्रेट के अंदर एक चिप लगा रखी होती है, जिसे जब जिम ने खोला तो उसकी लोकेशन उनके पास पहुंच गई और उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया।